हैरान और परेशान, समझ में नहीं आता कि वोट किसे दे श्रीमान। किसी की बातों पर मत लगाओ ध्यान, बस याद रखना अनाज ओसाता हुआ किसान का चुनाव निशान। ठीक है श्रीमान, अब नहीं लगाऊंगी किसी की बातों पर ध्यान। बस याद रखना अनाज ओसाता हुआ किसान का। हम इस वक्त मौजूद हैं गांव कमोदा में। कमोदा से सरपंच पद के उम्मीदवार सुच्चा सिंह गांव कमोदा से हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने कि सरपंच की पद को लेकर के अपने विचार गांव के साथ साझा किए। गांव के सामने अपने विचार रख के सरपंच पद के लिए वो खड़े हुए हैं। उनके क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या रणनीति हैं, क्या क्या वो विकास कार्य करना चाहते हैं, उन सभी के बारे में हम जानना चाहेंगे सुच्चा सिंह से। हम इनसे रूबरू करवाते हैं आपको। आइए देखते हैं क्या कहना है सुच्चा सिंह जी का। हाँ जी, सबसे पहले मेरा सारी गाँववासियों को राम राम। सबसे पहला हमारा मुद्दा है जो वो है गांव को लेकर के। गांव के बाहर गांव में किसी भी प्रकार की कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है जी। जिसमें मैं सबसे पहले गांव में सीसीटीवी और सभी डेरों में सीसीटीवी और लाइट की व्यवस्था, जो रात की लाइट की व्यवस्था है, हॉस्पिटल में सुविधा है जो सारी बढ़ानी है जिस चीज़ की ज़रूरत हैगी, और मनरेगा की व्यवस्था भी लागू की जाएगी जिससे गरीब लोगों को, जो गरीब जनता है हमारे गांव की, उनको फ़ायदा हो। और सरकार की जितनी भी स्कीमें आएंगी घर घर तक पहुंचाई जाएंगी। उसके बाद जो बीपीएल है या गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी आती है उसको गांव के हर घर घर तक पहुंचाया जाएगा। स्कूल की व्यवस्था रहेगी जिसको सही तरीके से चलाने की, वो सिस्टम को लेकर के कोई गरीब बच्चे हैं उनकी व्यवस्था की जाएगी, उनकी पढ़ाई की, लिखाई के खर्चे की। और उसके बाद गांव में सफाई की व्यवस्था जो कि बहुत ही ज़रूरी है कि वो पानी की निकासी होगी, चाहे उसमें गांव के आसपास का एरिया होगा, साफ़ सफाई होगी। और इसके अलावा जितने भी मेरे आसपास के डेरे हैं जहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, कहीं सड़क की व्यवस्था नहीं है, उन सब पे ही गौर की जाएगी। शमशान घाट हैं गांव के जितने भी, उनमें जो उनकी ज़रूरत के हिसाब से काम की सिस्टम करना है वो बनाया जाएगा उसमें। शिक्षा के क्षेत्र को लेकर के आपका क्या रणनीति है? गरीब परिवारों के बच्चे जो हैं वो नहीं पढ़ पाते हैं कई कारणों से, फाइनेंशियली उनके पास दिक्कत रहती है, घर के अच्छा रख रखाव या अच्छी पढ़ाई नहीं करवा पाते हैं घर वाले, तो उसको लेके क्या आपके विचार हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि गांव के जो बच्चे हैं वैसे तो बहुत काबिल हैं, अच्छे पोस्ट पर भी हैं। उसके बाद जो गरीब जनता के हैं, गरीब गांव के, गरीब डेरों में भी जो बच्चे हैं, किसी को पढ़ाई में कोई दिक्कत है, फाइनेंशियली दिक्कत हैगी, कोशिश की जाएगी उनके परिवार की मदद की जाए। उन गरीब लोगों के ब्याह शादी में, किसी कन्या का शादी है तो उसमें, और उनके बच्चों की पढ़ाई की देख रेख की पूरी व्यवस्था की जाएगी। तो जैसे कि आपने सफाई का मुद्दा लिया है, सफाई में दिक्कत आती है गांव में, निकासी के लिए पानी की जो निकासी है उसमें बड़ी समस्या आती है, उसके लिए क्या आपका प्रोजेक्ट रहेगा कि आप किस प्रकार का काम कर सकते हैं? सबसे पहले तो मेरे जो गांव में हैगा, जो मेरे दूसरे गांव में रास्ते जाते हैं, कहीं गोबर के ढेर है गए, कहीं कुछ है गए, कोई मतलब गाँव का एक कोई गेट नहीं हैगा, किसी भी तरफ जाते हैं, कहीं पता नहीं है ये सड़क कौन से एरिए में जाएगी, कोई कहाँ जाएगी। और सफाई के भी जितनी पानी की निकासी की व्यवस्था की जाएगी। और जहाँ तक कि जितने डेरे हैं, डेरों में भी हर जगह पानी की निकासी, जहाँ पानी है वहाँ निकासी नहीं है, जहाँ निकासी है वहाँ पानी नहीं है, कहीं पे लाइट की व्यवस्था नहीं है, और दूर दराज तक सड़कें नहीं है, क्योंकि आज हम प्रचार कर रहे हैं, दूर दूर तक जा रहे हैं और सड़कों में भी दिक्कत हैगी। तो कोशिश की जाएगी गवर्नमेंट की जितने भी पॉलिसी ला करके पूरे सिस्टम से करके अच्छी से अच्छी व्यवस्था की जाए गाँव में, और सफाई पर विशेष ध्यान रखा जाए। ऐसा कि देखा गया है गांव के अंदर कोई स्टेडियम, खेल या किसी व्यायामशाला का कोई प्रबंध नहीं है, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए खेल में हमारे गांव में बच्चे के लिए पहले तो कोई स्टेडियम वगैरह कोई कुछ है नहीं। जब कोई कहीं खेलने का या कोई मैदान होगा तो जब भी बच्चे खेल पाएंगे, जिससे वो खेलेंगे या व्यायाम करेंगे तो उनकी मानसिकता ठीक रहेगी, जिससे वो हेल्थी रहेंगे। और मैं कोशिश करूँगा इस मैदान को बनवाने के लिए जितनी मेरे से गवर्नमेंट से जो भी मेरी पॉलिसी के तहत जो भी सिस्टम में आएगा उसी के अकॉर्डिंग मैं उसको करवाने की कोशिश करूँगा।
जैसा कि देखा जाता है गांव के अंदर गर्मियों में पानी की बड़ी दिक्कत आती है और डेरों के अंदर जो बाहर डेरे हैं उनमें पानी की दिक्कत रहती है, तो उसके विषय में आपका क्या विचार है? सबसे पहले तो मैं हूँ ही डेरे का और इस बारे में मेरे को सबसे ज़्यादा पता है, क्योंकि मैं ये काम करवाता रहता हूँ। पानी की निकासी के सबसे पहले तो पानी है जो समर्सिबल गवर्नमेंट वाले गाँव के तो सुचारू रूप से चालू हैगे, और जो डेरे के हैगे वो बहुत उसमें दिक्कत है कि वो मोटर कनेक्शन से जुड़े हैं, जैसे खेतों की लाइन से जुड़े हुए हैं। और सबसे पहले तो मेरा जो पहला ही काम होगा, सबसे पहले पानी की व्यवस्था की जाएगी, पानी के चलने की और पानी के निकलने की। जैसे खेतों की लाइट होती है वो कम आती है और गांव की जो लाइट चलती है वो 24 घंटे वाली है, तो आपका कहना ये है कि आप उसको 24 घंटे वाली में जुड़वा दोगे? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। सबसे पहली ही दिक्कत ये है, सबसे जब गर्मियों का सीजन आता है उस टाइम पानी नहीं होता, और लाइट में तूफान आंधी आने से तो लाइट की व्यवस्था ख़राब हो जाती है और 5-6 दिन तक पानी ही नहीं रहता। और उसमें तो मैं खुद भी जूझता हूँ उस पानी की दिक्कत में, और कोशिश करूँगा 24 घंटे से इसको जुड़वा के पानी की व्यवस्था तो 3 टाइम की होनी चाहिए जी, और वो करवाएंगे सर। वोट को लेकर के आपकी क्या अपील रहेगी गाँव वासियों से, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं? मैं सभी ग्रामवासियों, अपने बड़े बुजुर्गों, भाई बहन से सबसे उम्मीद करता हूँ कि वो मेरे को 12 तारीख को मेरा जो चुनाव चिन्ह हैगा अनाज बरसाता किसान 7 नंबर पे, उसको दबा करके मेरे को विजयी बनाए, और मैं आपकी सेवा के लिए तत्पर रहूँगा। और मैं सभी जातियों से अनुरोध करता हूँ कि वो मैं किसी भी धर्म जाति को लेकर के कोई मुद्दा नहीं बनाना चाहूँगा, और मैं सारी जातियों के लिए हर टाइम 24 घंटे सक्षम रहूँगा। और मैं सभी गांव के सभी सर्व जातियों का मान करके, किसी को छोटा बड़ा ना मान करके, गांव के भाईचारे को, एकता को इकट्ठा करके, और सब जो भी मेरे पास है, चाहे कोई बड़ा है चाहे कोई छोटा है, मैं सभी को सम्मान करूंगा और आपका बच्चा और बेटा बन करके गांव का काम करूंगा, विकास करूंगा। धन्यवाद। उसके बाद मेरा ये काम रहेगा, जो गांव कमोदा का बस स्टैंड से लेकर गांव तक की जितनी भी सड़क हैगी उस पर कोई लाइटिंग का सिस्टम नहीं हैगा, और मैं कोशिश करूंगा उसमें जो रात को लेडीज़ या बुजुर्ग कोई आने जाने में दिक्कत होती है, मैं वहां से लेकर वहां तक लाइटिंग का सिस्टम बनाऊंगा। जैसा कि अभी सुच्चा सिंह जी ने हमें बताया, आपने मुद्दे बताए हैं कि भाई हम ये मुद्दे लेकर के अपना प्रचार करेंगे। हम लोगों से बार बार यही अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट करके सुच्चा सिंह जी को विजयी बनाया जाए, जो सरपंच पद के उम्मीदवार हैं। उन्होंने कहा है कि मैं बेटा बन करके एक कार्य करूंगा, न कि सरपंच बन के, गाँव का बेटा बन के मैं सारे कार्य करूंगा। तो इस अपील को लेकर के वो सामने आए हैं। बार बार हम अपील करेंगे, चैनल के माध्यम से हम अपील करेंगे कि जितनी ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इनको वोट से विजयी बनाएं। उनका चुनाव चिन्ह है अनाज बरसाता किसान। अनाज बरसाता किसान एक ऐसा किसान है जिससे पूरा गाँव समृद्ध होता है और पूरी अर्थव्यवस्था हमारी जो है अनाज के ऊपर टिकी हुई है, क्योंकि कृषि प्रधान देश है। भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, और ख़ासकर हरियाणा हमारा कृषि के विषय में जाना जाता है। तो हम लोगों से यही अपील करेंगे, आने वाली 12 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा वोट करके सुच्चा सिंह जी को विजयी बनाया जाए। यही अपील रहेगी सभी वोटरों से, और माताओं से, बहनों से, बुजुर्गों से। धन्यवाद जी। क्या कहना चाहोगे? गांव में वाईफाई की सुविधा भी मौजूद नहीं है। बच्चों को जैसे कोरोना काल में दिक्कत आई थी कि ऑनलाइन स्टडी करनी पड़ी थी, और अभी भी दिक्कत आती है कि बच्चों के पास मोबाइल में डाटा नहीं होता, तो उसके लिए क्या आपकी रणनीति रहेगी? सबसे पहले तो मैं कहूँगा, जैसे गांव में गरीब आजकल स्कूल से बच्चों को टैब मिले हुए हैं ऑनलाइन के लिए। ऑनलाइन टैब में उन बच्चों को डाटा की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो गवर्नमेंट के हिसाब से उनकी ऑनलाइन स्टडी चलती है। और किसी भी कारण से मतलब घर में कोई मजदूर आदमी है, वो अपनी 400-500 की दिहाड़ी से करके अपना डाटा वगैरह रिचार्ज नहीं करा सकता, तो मैं कोशिश करूँगा ग्राम पंचायत की तरफ से उसको फ्री वाईफाई कनेक्शन दिलवाने का गांव में, और हर डेरे में हर जगह पे लगवाने की कोशिश करूँगा, जिससे बच्चों को पढ़ाई में मदद मिल सके। बच्चों के लिए लाइब्रेरी की सुविधा नहीं है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? वैसे गांव में लाइब्रेरी तो है, पर वो प्रॉपर तरीके से चल नहीं रही है।
उसमें जितना भी मैं जो भी उसमें रिक्वायरमेंट होगी मैं कोशिश करूँगा उसको कंप्लीट करने की और बच्चों को उसको चालू करने की कि वो चल उसमें जो भी सिस्टम चाहिए कंप्यूटर को वगैरह स्टडी वगैरह की बुक्स वगैरह वो सारी प्रोवाइड की जाए। जैसा कि देखा गया प्राइवेट स्कूलों की तरफ बच्चों को जाना पड़ता है मजबूरी में, सरकारी स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए वैसे तो स्कूल +2 तक हैगा गांव में और टीचर का थोड़ा सा कमी होने के कारण हो सकता है किसी प्रकार की दिक्कत हो। मैं कोशिश करूंगा इसको, अगर मैं सरपंच पद पे बनता हूं तो मैं पूरे ही सिस्टम को और पूरे टीचर्स को जो उनको दिक्कत आ रही है उसका पूरा सिस्टम करके पूरे टीचर्स कंप्लीट करके उनके आगे उस स्कूल में कोई भी कमी है उसको कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि डेरे में भी जो स्कूल है उनकी भी कंडीशन बहुत ख़राब हैगी और पढ़ाई ना होने कारण वो बच्चे स्कूलों से माता पिता हैं जो उनके वो उनको प्राइवेट की तरफ लेके जाते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जो भी जितनी भी व्यवस्था हो सकी मैं दोनों स्कूल्स में कराने की कोशिश करूँगा।